ऑलराइट गाइस, क्या दुनिया की सबसे बुरी परफॉर्म करने वाली करेंसी हमारी है? स्टूडेंट्स के पेपर्स लीक हो रहे हैं, लोगों की जॉब जा रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और उस पर मीडिया मतलब इतनी भोली सी सूरत बना के ऐसे बोलते हैं, मेरा तो खून खौल जाता। नहीं नहीं, जस्ट लिसन टू हिम। मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी तो नहीं करवाया। दुनिया में तेल का संकट मोदी के कारण तो पैदा नहीं हुआ। और ऐसे सारे डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोज यही हो रहा है, इन पर बात करेंगे, पर ये क्या तरीका है यार? वैसे इस प्रॉब्लम का सच्चा सोल्यूशन मैं बताऊंगा, पर जरा इनको सुनो तो सही आपा पापा पापा को। जिन चीजों पर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च होता है, उनमें किफायत बरतने में किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अबे तो ये सवाल खुद से पूछो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम रही थी? युद्ध 5 राज्यों के चुनाव के बाद शुरू नहीं हुआ पापा पापा, बहुत पहले से शुरू हुआ है। और इस बीच क्या हुआ था? क्या इनकी बेटिया की शादी हुई थी, पूरी बीजेपी गई थी वहां, तब क्या तुमने सोना कम खरीदा था? आपा पापा मतलब क्या मासूमियत से चल रही है यार? और प्रवचन तो ऐसे मासूम होके दिए जा रहे हैं जैसे जनता है ही। फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? तुम ही सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे जाते हो। किसी ने 2 रुपए दूध के दाम बढ़ गए इस पर आवाज नहीं उठाई, किसी ने नीट की बात नहीं की। आज दिल्ली में क्या हो रहा था किसी ने नहीं पूछा। सारी बातें करेंगे, बहुत सारे पत्तलकार हैं। जल्दी सब्सक्राइब तो लो, क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। मोदी जी आपको आदत है, आप तो लेजेंड हो, पर आपसे ज्यादा इन आपा पापा भाई साहब को पड़ रही है। जितनी नकली घास फूस इन्होंने अपने सिर पर उगाई है, उससे डबल गालियां खा रहे हैं ये भाई साहब। सबसे ज्यादा फॉरेन विजिट पर ही बंदा जाता है, और तब भी जाता रहा है जब से ईरान इजराइल वॉर हो रही है। मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फॉरेन विजिट पर जाए या सोना खरीदे, उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। पर ये कैसे सरकार को डिफेंड करके सबसे सॉफ्ट पॉइंट को बताकर कैसा भोला मुंह बना के बकवास कर रहा है यार। अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी तो नहीं करवाया। 5 स्टेट्स में इलेक्शन निपट जाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल बचाने का ख्याल आ रहा है। नीट का एग्जाम लीक कैसे हो गया? रुपया दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी कैसे बनता जा रहा है? लोग कह रहे हैं। इन सब पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। सरकार को बचाने के लिए बहुत सारे पत्रकार आ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा गाली खाई इन्होंने। आपा पापा देखो कैसे समझा रहा है। मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? लोग हाय तौबा इसलिए मचा रहे कि फर्टिलाइजर कम यूज करो, ये भी बोला है मोदी जी ने। ये भी बोला है कि कुकिंग ऑयल भी कम यूज करो। ये वही बंदा है जब अरावली की माइनिंग हो रही थी और लोग कह रहे थे कि भाई अरावली मत काटो, तो ये बोलता था अरावली से दिल्ली चौक हो रही है। और ये ऐसी बातें कर रहा है। सुबह से हर एक पत्तलकार बस वही 2 कार दिखा रहा है जो कल से चल रही थी। ये क्लिप 2 गाड़ियों की 20 सेकंड की क्लिप हर एक मोदी चैनल पर 20,000 बार दिखाई गई। सच्ची मुच्ची ये बिल्कुल नई तस्वीरें देखिए। ने काफिले को छोटा कर दिया है, आधी गाड़ियों को हटा दिया है। सिर्फ 2 गाड़ियां। अरे मैं सुन चुका हूं यार। सब लग गए कि देखो हो क्या महान बलिदान कर गए प्रधानमंत्री जी, वाह। उल्टा बात कहां तक आ गई? कहां तक कि मोदी जी ने अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। लेट मी टेल यू, इट्स अ टेरिबल आइडिया। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर सिक्योरिटी मोदी जी, नेवर। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करना इट्स अ रियली रियली रॉन्ग डिसीजन। अगर बचत ही करनी है तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया। क्या? नहीं सच्ची, 6,000 करोड़, यस 6,000 करोड़ जो गवर्नमेंट देती है गोदी मीडिया को सरकारी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, वो मत खर्चो। ओ कम ऑन, बेस्ट आइडिया, बचा लो पैसा। ऐसा उन होर्डिंग्स का पैसा बचा लो जो बिना बात के रोड्स पे लगी है, रेलवे स्टेशंस पे लगी है, मेट्रो स्टेशन पे लगी है, जिनको देख के जनता का तो खून खौल जाता कि व्यवस्था दे नहीं रहे, होर्डिंग्स लगा के रखे। इनका पैसा बचा लो मोदी जी, प्लीज सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। और ये महान आइडिया आपको वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद ही आया। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। नो नो नो, ईरान इजराइल वॉर तो तब से चल रहा था, 5 राज्यों के इलेक्शन के पहले से। अब ये सब क्यों? और एक बात और, क्या वो विदेश यात्रा भी टाल रहे हो क्या? नहीं। अच्छा चलता हूँ। एनीवेज, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। इलेक्शन खत्म होते ही पहले एलपीजी की बारी आई, उसके बाद सोना चांदी महंगा हो गया, अब तो
दूध पर बात आ गई है। लेकिन मजाल है गोदी मीडिया के ये सांप जो रोज सरकारी पैसों का दूध पी जाते हैं, वो भी 1.5 लीटर चू कर दे या सू कर दे, नहीं करेंगे। दलाल मतलब नंबर्स पर गौर फरमाया कि मोदी जी की इन 2 गाड़ियों पे इन 2 कौड़ी के मीडिया वालों ने 20 घंटे बात की, लेकिन उस 22 लाख स्टूडेंट्स पर जो कि नीट में पार्टिसिपेट कर चुके थे, उन पर उन्होंने 2 लफ्ज नहीं बोले। सच्ची? अरे मुझी पूरे देश को अब 100% यकीन आ चुका है कि ये पेपर लीक नहीं होते, इन्हें करवाया जाता है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, पूरा नेक्सस है। लोगों को तो बचाया जा रहा है। जिस दिन पेपर लीक की बात समझ में आई, उसके अगले दिन से ही अगले पेपर लीक की तैयारी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे प्रूफ से स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं ऐसा होता रहता है। इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2024 में कह दिया गया था पार्लियामेंट में कि अभी तक कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अभी वाले को मान लिया जाएगा? There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. ये तंत्र ऐसे ही काम कर रहा है। उन स्टूडेंट्स का क्या जो बेचारे पिस रहे, और उनकी फैमिलीज का क्या जो इतना सफर कर रही है। अब तो उनको दूध भी 2 रुपए ज्यादा महंगा मिलेगा। वाह मोदी जी वाह। और नीट के पेपर लीक के बाद सबकी नजर प्रधानमंत्री पर नहीं है दोस्तों सबको क्लियर है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे दोस्तों। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों नजर थी राघव चड्ढा पर। जेनजी का लीडर बना फिरता है। जेनजी इसको पीएम देखना चाहता था और उसने कुछ नहीं बोला। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। कि कहां छुपा है बता दे अड्डा, नीट पर कब बोलेगा चड्ढा, तुझसे तो अच्छा है नड्डा, वारे चड्ढा वारे चड्ढा। अब बोल और ये कार वाली बेकार सी बहस अभी तक चल रही है और पक्ष विपक्ष लड़ रहे हैं कि देखो मोदी जी अगर 2 गाड़ियां लेके जा रहे हैं तो मिस्टर राहुल गांधी तो खुद ड्राइव कर रहे हैं। छोड़े इस हिसाब से तो चिकारा को स्कूटी पे पार्लियामेंट जाना चाहिए। आपकी एक फोटो भी है स्कूटी पे जाते हुए, दिखाओ क्या? नहीं, हर कोई ट्राई मार रहा है लेकिन सबके ट्राई गलत जा रहे हैं, क्योंकि जनता जानती कि आप कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां लेके कितनी सारी लेके घूमते हो। मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, अरे सर ईवी से चले जाओ, ये भी पेट्रोल मांगती है। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, एक बात नहीं बस ये बोल रहे हैं कि देखो सरकार कितना सैक्रिफाइस करने लग गई है तुम लोगों के लिए। एहसान जताया जा रहा है कि वो देखो कितने महान है कि उन्होंने अपने कॉन्वे में से 60% गाड़ियां निकाल दी। रेखा गुप्ता जी ने ये कर दिया। आज दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना हुई है, लोग उसे निर्भया से कंपेयर कर रहे हैं। इतने सीरियस इशू पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सारी फीमेल एंकर्स चुप है, सारे प्रूफ्स हैं सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, लेकिन गोदी मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। सब सरकार की वाहवाही कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी ने कमाल कर दिया, अपने काफिले से 60% गाड़ियां हटा दी, देखो कितनी महान है सरकार। दिस इज रॉन्ग गाइस, देयर आर सो मेनी इश्यूज दे आर नॉट कवरिंग, पीपल आर सफरिंग। रुपया पूरी दुनिया में सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जॉब्स जा रही है, स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, दिल्ली से ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं। और इन सब के बाद कोई सरकार से जम जम के मलाई चाटने वाला मुंह पे बोटॉक्स लगाकर सिर पर घास उगा के आपको बोले कि उन्होंने ऐसा कहा तो गलत ही क्या है। फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? तो ये देख के मेरा तो खून खोल जाता। लोग सच में परेशान हैं और बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मीडिया सोया हुआ है और सरकार की तारीफ ही तारीफ कर रहा है। इसलिए सरकार पर सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन हम करते रहेंगे। और सच में पेट्रोल बचाना है तो इस बाइक पे क्यों जा रहे हो, वी पे चले जाओ। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस, लव यू 3000, टच करो। मैंने टच किया टच किया। ए पुलिस, योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोस्ट ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना, हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन